क्या कर रहे हैं? पादपों में जनन। क्या क्या किया? पादप के लिए जनन का मुख्य भाग क्या है? पुष्प है। ठीक है। विधियां कौन कौन सी है? लैंगिक है और अलैंगिक है। उसके बाद हमने कायिक प्रबंधन पढ़ा। ठीक है। अब उसके बाद करेंगे हम मुकुलन। क्या करेंगे? मुकुलन। मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है कि मुकुलन क्या होता है। देखो, मुकुलन से पहले पर आपको ईस्ट एक होता है, ये क्या बोलेंगे? ईस्ट क्या बोलते हैं? ईस्ट है। ठीक है। ये ईस्ट है। जो ये ईस्ट होता है इसे हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। किसके द्वारा? जो ये ईस्ट है इसे हम सिर्फ किसके द्वारा देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते या देखा जा सकता है। इसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो ये ऐसा जीव है इसमें क्या होता है कि कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगता है। गुणन मतलब जनन। क्या? कुछ ही घंटों में क्या कर देगा? ये जो ईस्ट होता है कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करना आरंभ कर देता है। कुछ ही घंटों में वृद्धि करता है और साथ में क्या करता है? जनन करता है। ये ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है कि कुछ ही घंटों में क्या कर देता है? वो क्या करता है? वृद्धि करता और जनन करता है। और ये एक कोशिका जीव है। कैसा है? एक कोशिका। कैसा होता है? एक कोशिका। मात्र जो ईस्ट है उसमें एक कोशिका ही होती है। सिर्फ इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक ही कोशिका होती है। जो ईस्ट है वो इस तरह का होता है। ये इस तरह से होगा और ये है ईस्ट कोशिका। ईस्ट कोशिका। ठीक है। स्टार्टिंग में वो इस तरह का होता है। ठीक है। जब कुछ टाइम के बाद ये ऐसे हो जाता है। जब स्टार्टिंग होगा तो इस तरह का होगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? यहाँ से फैलेगा, वृद्धि करेगा। क्या बोला मैंने? ईस्ट कुछ ही घंटों में क्या करता है? वृद्धि। क्या करता है? वृद्धि। ये जो हिस्सा है इसको क्या देगा? वहां से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा? बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इस तरह से। और जो बीच वाला हिस्सा है छोटा वाला ये भी क्या हो जाएगा? और खिंच जाएगा। ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इस तरह से। ठीक है। और क्या होगा? अगली बार क्या हो जाएगा? देखो, पहले क्या था? ये वाला बीच वाला हिस्सा बिल्कुल गोल था। ठीक है। अब क्या हुआ? ये फैल गया ना? फैल गया। अब अगली बार ये होगा विकसित भाग। क्या होगा? ये विकसित भाग। विकसित होता मुकुलन। क्या है? मुकुलन नहीं, क्या है? विकसित होता मुकुलन। ये विकसित हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? विकसित होता मुकुलन। ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ये यहां से कट जाएगा। क्या होगा? ये जो पतला वाला हिस्सा है ये वाला यहां से क्या होगा कि यहां से ये कट जाएगा और ये अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से देखो। अब पहले कितने थे? एक। अब कितने हो गए?
दो, क्या हो गए? दो। तो ये जो अब हिस्सा बन गया यहाँ से, ये बन गया नवीन। क्या बना? नवीन मुकुलन। क्या बन गया? नवीन मुकुलन। क्या बन गया? नवीन मुकुलन। ठीक है, देखो पहले पे सिंपल सा ईस्ट था, उसके बाद क्या उसकी वृद्धि हुई, कुछ घंटों में क्या करना देता, स्टार्ट कर देता, वो वृद्धि करने स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होगा? फैल हो गया। क्या हो गया? फैल हो गया। और यहाँ पे देखो बिल्कुल तंग हो गया। फिर अगली बार क्या हुआ? ये हिस्सा वैसे निकल गया। तो कितने हिस्से बन गए इसके? दो हो गए। तो ये क्या बन गया? ये वाला जो हिस्सा है अब ये कौन सा है? नवीन मुकुलन। क्या है? नवीन मुकुलन। ऐसे ही करते करते फिर अगली बार क्या होगा? इसको और फैलेगा, फिर एक और बन जाएगा, फिर अगली बार एक और बन जाएगा, फिर अगली बार एक और बन जाएगा। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और इसको बोलते हैं, जो ये बन रहे हैं इसको बोलते हैं मुकुलन श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मुकुलन श्रृंखला। मुकुलन श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मुकुलन श्रृंखला। ठीक है, देखो जो ईस्ट कोशिका है, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब, ये क्या है? जैसे बल्ब जैसा नहीं, वाला छोटा जैसा बल्ब जैसा है, इसे बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। क्या बोलते हैं? तो ये छोटा सा हिस्सा जो बाहर निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं? मुकुल। जो बल्ब की तरह इसको बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? या कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुल बोलेंगे या कली बोलते हैं। ठीक है, कौन सा हिस्सा? जो ईस्ट के बाहर वाला हिस्सा है, जो बल्ब की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं कली या मुकुलन। क्या बोलते हैं? कली या मुकुलन। मुकुलन क्रमशः वृद्धि करता है। जो मुकुलन है, देखो ये मुकुलन है ना, ये हमेशा क्या करेगा? वृद्धि करता है। देखो कितने बन गए? वृद्धि करता है। और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नए ईस्ट कोशिका बनाता है। ये क्या होगा? यहाँ से अलग हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? जनन। क्या करेगा? जनन करेगा। और उससे क्या बनेगा? नया ईस्ट। क्या बनेगा? देखो ये ईस्ट बना, ये ईस्ट ईस्ट ईस्ट, और ये पूरी श्रृंखला को बोलते हैं मुकुलन श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मुकुलन श्रृंखला। तो क्या करेगा? जो ईस्ट होता है, ईस्ट का जो बाहरी हिस्सा होता है, से हम मुकुल या कली कहते हैं। वो क्या करता है? ईस्ट कोशिका बनाता है। क्या सी बनाता है? वो क्या करेगा कि उसमें वृद्धि करेगा। क्या करेगा? जो इसका जो मुकुलन है, ये क्या करेगा? वृद्धि। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के साथ साथ जनन करता। क्या करता है? जनन कोशिकाएं बनाएगा। जनन कोशिका होने से क्या बनेगा? नया ईस्ट। क्या बनेगा? नया ईस्ट। और ये बारी बार से नए ईस्ट बनाते जाता है। नया ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। तो क्या वो नई कोशिका बन रही है? ठीक है, और नई कोश विकसित होते होते क्या बना लिया इसने? एक नई श्रृंखला। क्या बना ली? श्रृंखला बन जाती। क्या बन जाती है? श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम, जो ये प्रक्रम चल रहा है, चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। अगर इस जो ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रक्रम चल रहा है, इसे हम अगर रोके नहीं, अगर ये रुके नहीं, तो कुछ ही समय में क्या हो जाएगा? ये बहुत सारे ईस्टों का निर्माण कर देता है। तो ये था किसके बारे में? मुकुलन के बारे। किसके बारे में? मुकुलन के बारे में। अब अगला है खंडन। क्या है? खंडन। क्या है? खंडन। क्या है? अब करेंगे हम किसके बारे में? खंडन। पीछे हमने किसके बारे में किया था? मुकुलन के बारे में। अब करेंगे हम खंडन के बारे में। शैवाल देखे आपने? कैसे होते हैं? देखो कहीं पानी इकट्ठा होता है,
जैसे तालाब वगैरह, उसमें कैसा हरा हरा रंग का होता है ना, घास जैसा, उसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल होता है। वो कहाँ होता है? तालाबों में होता है। और कहाँ होता है? ठहरे हुए पानी में। ठहरा हुआ पानी होगा या क्या होगा? तालाब है, उसमें क्या होता है? हरे हरे होते हैं, उसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल होते हैं। उसके क्या बने होते हैं? गुच्छे। क्या बने होते हैं? गुच्छे बने होते हैं। यह शैवाल जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवालों की वृद्धि होती है। क्या होती है? शैवालों की वृद्धि होती है और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। इसमें क्या होगा? जो शैवाल होते हैं, शैवाल देखे ना सबने, कहाँ होते हैं? जैसे ठहरा हुआ कहीं भी पानी है, काफी टाइम तक क्या हो, जहाँ पानी ठहरा होता है वहां पे हरे हरे रंग का गुच्छा जैसा निकलता है, ठीक है। या कोई तालाब है, उसमें क्या निकलता है? हरा जैसा गुच्छा बन जाता है घास का, ठीक है, हरा हरा, उसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। जब इन शैवालों को क्या हो? जल मिले। क्या मिले? जल मिले और पोषक, जल और पोषक तत्व मिले। क्या मिले? पोषक तत्व। जल मिले या पोषक तत्व मिलता है तो ये क्या करते हैं? वृद्धि। क्या होगी? शैवाल की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। वृद्धि कब होगी शैवाल की? जब उसको जल मिलेगा और पोषक तत्व मिलेंगे तो उससे क्या होगा? उसकी वृद्धि होती। क्या होती है? वृद्धि होती है। और तेजी से क्या होती है? तेजी से वृद्धि होती है। और फिर क्या करते हो? बाद में टूट जाते हैं ना, अलग अलग हिस्से। देखो स्टार्टिंग में इस तरह से था, पूरा एक शैवाल था, जब इसको जल और पोषक मिले तो इनके कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। तो जो दो हिस्से हुए उसको बोलते हैं खंडन। क्या बोलते हैं? खंडन। तो वृद्धि होने के बाद क्या हो जाता है? उसका खंडन हो जाता है। क्या होता है? खंडन होता है। और साथ में वो करता है गुणन। क्या करता है? गुणन करता है। क्या करता है? खंडन होता है और खंडन द्वारा क्या करते हैं? गुणन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंडों को विखंडित हो जाते हैं। जो एक शैवाल है, देखो इस तरह से मान लो ये हमारे पास शैवाल है हरा रंग में, ठीक है। इसको जो क्या मिला? हमने इसको जल भी दे दिया और क्या दे दिया? पोषक तत्व भी दे दिए जो इसके लिए जरूरी थे, ठीक है। पोषक तत्व दे दिए। क्या होगा? इसका खंडन। क्या होगा? खंडन मतलब क्या होगा? टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इसके दो भी बन सकते हैं, दो से अधिक भी बन सकते हैं। मान लो हमारे पास कितने बन गए? 3। तो ये जो खंडन होता है वो तेजी से होता है और क्या करता है? गुणन। तो देखो एक के क्या हुआ? एक के कितने बन गए? 3 बन गए। इसके और बनेंगे, इसके और बनेंगे, इसके और बनेंगे। फिर आगे मान लो इसके 2 ही बने, ठीक है, ये बन गए, इसके 2 और बने। ऐसे क्या हो गए? एक के कितने हो गए? बढ़ते जाएंगे ना। तो ये क्या हो रहा है? खंडन। और क्या हो रहा है? गुणन। क्या हो रहा है? गुणन हो रहा है। क्या हो रहा है? खंडन और गुणन हो रहा है, ठीक है। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। तो इससे क्या बने? ये शैवाल एक जीव है ना, वैसे देखो 1 से 3, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, फिर नीचे क्या होंगे? श्रृंखला बनती जाएगी ना, तो तेजी से क्या होंगे? नए जीव बनते रहते, वृद्धि करते जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। जो ये शैवाल का, देखो शैवाल सबसे पहले कितना होता है? एक जगह इकट्ठा होगा ना, छोटा सा, ठीक है, फिर फैलता फैलता क्या होता है? सिर्फ पानी होता है, पानी की चरनी होती है ना, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? पहले छोटा सा शैवाल होगा, उससे क्या होता है? फिर फैलता जाता है ना, वो एक ही से वो कितना हो गया? पूरी उस एरिया को क्या कर देता है? कवर कर लेता। तो वो प्रक्रम जो है क्या रहता है? चलता रहता है। वो प्रक्रम चलता रहता है, ठीक है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूरा जो भी उसको चर होती है या कि जो यहाँ पे वो तालाब है, पूरे तालाब में क्या हो जाते हैं? शैवाल शैवाल हो जाते हैं। ये किसके बारे में था? खंडन के बारे में। खंडन क्या था? कोई जो शैवाल है, क्या है? शैवाल है, उसको जब जल और पोषक तत्व देते, क्या देते हैं हम? जल एवं पोषक तत्व देते हैं तो क्या होगा? उसकी वृद्धि होती। कैसे? तेजी से। कैसे? तेजी से वृद्धि होगी। उस वृद्धि से क्या होगा? उनका खंडन। क्या होगा? खंडन होगा। और उसका क्या होता है? गुणन। क्या होता है? गुणन। और गुणन से क्या बनता है? नए शैवाल। क्या बनता है? नए शैवालों का निर्माण होता है। ये था किसके बारे में? खंडन के बारे में। इससे पहले किसके बारे में किया हमने?
मुकुलन के बारे में। अब है जीवाणु है जो, उसका निर्माण कैसे होता है। लास्ट करेंगे आज हम जीवाणु। आज का जो लास्ट है वो है जीवाणु। जीवाणु नहीं है, बीजाणु है। क्या है? बीजाणु। बीजाणु निर्माण। जो बीजाणु है उसका जो निर्माण है वो कैसे होता है। बीजाणु के निर्माण कैसे होता है। जो बीजाणु होते हैं वो कैसा जन्म करते हैं। जो बीजाणु है वो भी अलैंगिक जन्म करते हैं। कैसे करते हैं? अलैंगिक जन्म करते हैं। बीजाणु कैसे जन्म करते हैं? अलैंगिक जन्म करते हैं। तो क्वेश्चन आए कि बीजाणु में कैसा जन्म होता है, तो कैसा होता है? अलैंगिक जन्म होता है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षा आवरण ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो जो जीवाणु है, बीजाणु है, देखो इस तरह से ये है, यहाँ देखो ये है बुक पे, ये है बीजाणु धनी, ठीक है। और इसका है कवक जाल। ये नीचे जो बना है ये जो पैर की तरह, ये क्या है? कवक जाल। क्या है? कवक जाल है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक जीवाणु में उच्च ताप, किसके लिए? जो उच्च ताप है, जो जीवाणु है उसमें जो उच्च ताप है, उच्च ताप है, उच्च ताप क्या होता है? जहाँ पे अत्यधिक क्या हो? गर्मी। क्या हो? गर्मी हो। और निम्न आर्द्रता हो। क्या हो? निम्न आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी कम हो। क्या हो? नमी कम हो। जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों के लिए इसमें क्या होता है? कठोर। क्या होता है? इसके लिए कठोर सुरक्षात्मक होता है। क्या होता है? सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है। जीवाणु में क्या होता है? जीवाणु में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। और इसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है? उच्च ताप और निम्न आर्द्रता से उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या होगा? कठोरतम सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। क्या होगा? इसीलिए क्या होते हैं? जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं? लंबे समय तक क्या रहते हैं? लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लंबे समय तक क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। क्वेश्चन आए कि बीजाणु लंबे समय तक जीवित क्यों रहते हैं। क्वेश्चन लिखोगे कल के लिए आप। क्वेश्चन लिखना है, जो बीजाणु होते हैं वो लंबे समय तक जीवित क्यों रहते हैं। और आंसर क्या आएगा उसमें लिखना है। तो जो बीजाणु है उसमें अलैंगिक जनन होता है और उसमें जो उच्च ताप और निम्न आर्द्रता के लिए उसमें कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिससे वो उसकी उच्च ताप और निम्न आर्द्रता से उसकी रक्षा करता है, ठीक है। इसीलिए वो लंबे समय तक क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। और उसी समय में वो अंकुरित होते हैं और नए जीवों को भी विकसित करते हैं। उसी दौरान क्या होगा? उनका क्या होगा? वो क्या होंगे? अंकुरित। क्या होंगे? उसी लंबे समय में जब तक वो उनकी जो सुरक्षा हो रही है उसी में क्या होगा? अंकुरित। क्या होंगे? अंकुरित क्या होंगे? अंकुरित होंगे। उससे क्या बनेंगे? नए क्या बनेंगे? नए जीव विकसित होंगे। क्या होंगे? नए जीव विकसित होते हैं। क्या होते हैं? नए जीव विकसित होते हैं। एक होता है मॉस और एक होता है फर्न। क्या होता है? एक मॉस है
मॉस और एक होता है फर्न। क्या होता है? एक मॉस है, एक फर्न है। पादप भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन आए कि आपका जो मॉस और फर्न है, क्या है? मॉस और फर्न। जो मॉस है और फर्न है, इनमें जो क्या होता है? जनन होता है। जनन होता है किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन आए कि जो फर्न है और माउस है उसमें जनन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा जनन होता है। ठीक है, अब हम करेंगे, ये था अलैंगिक के बारे में। इसमें अलैंगिक के बारे में। अब हम आगे करेंगे लैंगिक के बारे में। अलैंगिक में क्या था? इसमें कोई भी जो हमने पढ़ा उसमें बीज की बात नहीं की। इसमें जो भी जनन हुए विदाउट किसके हुए? बीज के। अब हम जो कल करेंगे लैंगिक के बारे में, उसमें क्या होंगे? बीज होंगे। जो भी जनन होगा उसका वो बीज के कारण होगा।